कभी हम इसे प्रशंसा नहीं कहेंगे, इसे हम कमजोरी कहेंगे कि आपकी अभी गुरु मंत्र में निष्ठा नहीं आई। नहीं, ऐसे थोड़ी कि गुरु मंत्र जपते जपते कुछ और चलने लगे, ये कमजोरी है साधक की। साधक अभी परिपक्व नहीं हुआ। नहीं तो जो गुरु मंत्र चल रहा है उसी गुरु निष्ठा में हम स्थित हैं। भूल करके रसना कटो जो अन रटो, निरख अन फुटो नयन, श्रवण फुटो जो अन सुनो, श्री राधा जस बहन। हमारी जबान कट जाए यदि हम और कुछ जपे, हमारे नेत्र फूट जाए जो और कुछ देखे, हमारे कान फूट जाए जो और कुछ सुने। जी, एक बार के गृहस्थ टूट जाए, गृहस्थ टूट जाए, पति को छोड़ दिया, अब तुम्हारी हिम्मत हो तो ब्रह्मचर्य से रहो, अगर हिम्मत नहीं है तो आगे किसी को स्वीकार कर लीजिए। भाई देखो, इसमें हमें तो ये देखना होगा कि व्यभिचार से अच्छा है किसी एक पुरुष को स्वीकार करके धर्म पूर्वक जिया जाए। नहीं, चार लोगों से अगर हम मान लो ब्रह्मचारी नहीं रह सकते और इधर उधर गंदी हरकत करे, तो उस हरकत से अच्छा है किसी एक सात्विक पुरुष को स्वीकार करके भगवत आराधना करे। और इधर उधर मन भटकाने से ठीक नहीं है। ये बढ़िया है कि किसी एक पुरुष का आश्रय लेकर के निकल जाए, जिंदगी पार कर ले। पर ये देखना है कि अगर ब्रह्मचर्य रह सकते हैं तो मानो कि भगवान ने संसार से उद्धार के लिए आपको संबंध विच्छेद कर दिया। अब आप ब्रह्मचर्य से रहकर भजन करो। अगर ये क्षमता नहीं है तो फिर किसी एक पुरुष को स्वीकार कर लेना चाहिए। हिमांशु गोयल जी। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, पिछले 16-17 महीने से आपसे जुड़ा हूं। महाराज जी, मुझे महादेव जी ने आपकी शरण में भेजा है। और महाराज जी, एक प्रश्न है कि सतु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। महाराज जी, क्या ये सूत्र भजन मार्ग को प्रतीक्षा मार्ग बनाता है? अगर हाँ तो श्री जी की कृपा कैसे पाएं कि कभी प्रतीक्षा करते थके नहीं? अभ्यास दृढ़ होने पर यहां हम कृपा और प्रतीक्षा इन शब्दों का प्रयोग नहीं करते। सूत्र क्या कह रहा है? सा माने जो तुम्हें गुरु मंत्र मिला है, जो तुम्हें नाम मिला है, सा तू दीर्घ काल मतलब लंबे समय तक निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। यदि निरंतर आदर के सहित बहुत लंबे समय तक मंत्र जपा जाए तो फिर करना नहीं पड़ेगा, फिर होने में आ जाएगा। और जब होने में आ जाएगा तब आनंद की अनुभूति होगी। पातंजलि जी, सा तू दीर्घ काल निरंतर सत्कार बराबर आदर सहित जपे। क्योंकि दीर्घ काल इसलिए कहा, कभी कभी मन रजोगुण से युक्त हो जाएगा तो भोग विलासिता चाहेगा, कभी तमोगुण से युक्त हो जाएगा तो निद्रा आलस्य प्रमाद, कभी सतोगुण से युक्त होगा तो रुचि बढ़ जाएगी। तीन गुणों का प्रभाव अंतःकरण में पड़ता रहता है। हम भजन का ऐसा भाव रखें कि रजोगुण में भोग इच्छा होने पर भी भजन न छूटे, तमोगुण में निद्रा आलस्य की स्थिति में भी भजन न छूटे। सातु दीर्घ काल निरंतर निरंतर आदर के सहित सत्कार। अब सत्कार शब्द पर ध्यान दें। भोजन अच्छा मिला, नाम जब छूट गया तो सत्कार किसका हुआ, आदर किसका हुआ? भोजन का। रुपया मिला, नाम जब छूट गया तो आदर किसका हुआ? रुपये का हुआ। कोई व्यक्ति मिला, उससे बातचीत में लगे, भजन छूट गया, चिंतन छूट गया तो कौन बड़ा हुआ? भजन बड़ा हुआ या वो व्यक्ति बड़ा हुआ? व्यक्ति बड़ा हुआ। कोई घटना घटी सुखद या दुखद, भजन छूट गया तो कौन? घटना बड़ी हुई या भजन बड़ा हुआ? तो ये बात देखना। सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कार, नाम से बढ़कर कुछ नहीं, गुरु मंत्र से बढ़कर कुछ नहीं। तो हम बात भी करें तो नाम का चिंतन करते हुए राधा, भोजन कर रहे तो राधा, कोई घटना है तो राधा राधा राधा। हमें न तो शोकित होना है न हर्षित होना है। हर्षित होकर के नाम छूट जाएगा, शोकित हो गए तो नाम छूट जाएगा। हम द्वंद्वों से पराजित ना हो, सत्कार सेवितो, सत्कार के सहित नाम जब करें तो दृढ़ भूमि, अर्थात फिर कुछ समय बाद देखेंगे आप कि आपका भजन स्वाभाविक चल रहा है। आप सो के उठे, भजन करना नहीं पड़ रहा, भजन हो रहा है। आप किसी से बात कर रहे हैं, अंदर ही अंदर मंत्र नाम चक्कर लगा रहा है दिमाग में, इसका मतलब भजन चल रहा है। तो दृढ़ भूमि हो जाएगी। सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। सेवितो पर ध्यान दें। राधा 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 राधा,
हमारा चिंतन सीधे नाम पे बना रहे। जैसे रुपए का प्रेमी रुपए का अंदर ही अंदर चिंतन करता रहता है, कामी पुरुष जैसे काम चेष्टा का चिंतन करता रहता है, ऐसे हमें प्रभु के नाम का चिंतन होना चाहिए। नाम सर्व तीर्थों का तीर्थ है, नाम सर्व ज्ञानों का ज्ञान है, नाम सर्व साधनों का साधन है, नाम सब फलों का फल है। यदि ये नाम हमारी जिह्वा पे बहुत काल तक चला तो हमारा अभ्यास दृढ़ हो जाएगा, हमारा भजन परिपक्व हो जाएगा। समझ रहे हो ना? को हठ पूर्वक लगाए रखें, हठ पूर्वक लगाए रखना है। बुद्धि चल रही है, हठ पूर्वक उसको लगाए बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो आया है यही कृपा है। मतलब और कृपा नहीं देखते कि हम तो जपेंगे नहीं, कृपा से नाम चलने लगेगा, कभी नहीं ऐसा होगा। मन क्रम वचन छाड़ चतुराई तो भजत कृपा करिए रघुराई। यदि मन वचन कर्म से चतुरता छोड़कर डटकर भजन करें, ये हमारी तरफ से होगा तो कृपा तो है ही है। यही कृपा है कि हम हठ पूर्वक भजन करें। शास्त्रों में कई जगह आया जिह्वाग्रे, जीव के अग्रभाग से, ना कि मन साग्रे। मन लगे ना लगे तुम इसकी परवाह न करो, हठ पूर्वक जिह्वा से नाम जी जप जागे जोगी परमार्थी प्रपंच वियोगी। जो परमार्थी है प्रपंच त्यागी है वो नाम जप करके ज्ञान में जग जाते हैं। अहोवत स्वपस्तो गरियान यद जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। वो स्वपच धन्य है जिसकी जिह्वा पे भगवान का अग्र नाम। इसमें थोड़ा जिद्दी स्वभाव रखना पड़ेगा, हठी स्वभाव रखना पड़ेगा। नाम जप में मन नहीं लग रहा है यार कैसे जपे, नहीं मन लगे ना लगे, राधा 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 राधा। तो प्रपंचों के और सांसारिक विषयों में लेके जाता है। हाँ, उसको हठ पूर्वक ही लगाओ। हठ पूर्वक लगाओ तो एक दिन आप देखोगे, पहले अभी संकल्प बनता है, फिर नाम जब बढ़ेगा तो स्फूर्णा होगी, फिर खत्म हो जाएगा। युवराज शर्मा जी उड़ीसा से। राधे राधे गुरु जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी आपकी कृपा और भक्ति से यदि मुझे देवादिदेव महादेव और मां आदि शक्ति के दर्शन होते हैं तो क्या ये भगवत प्राप्ति मानी जाएगी या फिर ये भगवत प्राप्ति के लिए प्रभु द्वारा दिखाया गया मार्ग माना जाएगा? मार्ग। अभी भगवत प्राप्ति नहीं हो गई क्या? ये सब कई लोग हैं, जैसे परम पूज्य श्री रामकृष्ण परमहंस जी या परम पूज्य श्री महात्मा त्रिवेंद्र स्वामी जी, तो ऐसे हम तो सिर्फ महादेव की भक्ति करके रुक जाते हैं। नहीं तो ऐसा कोई सिद्धांत थोड़ी है कि महादेव का हर भक्त वैष्णव ही बने, ऐसा थोड़ी है। वो भगवान शिव पूर्ण है, कोई भगवान शंकर अपूर्ण थोड़ी है। जो श्री कृष्ण है वही शिव है, जो शिव है वही श्री कृष्ण है, कोई अंतर थोड़ी है। तो जो शिव में आसक्त है वो भी पूर्ण है, जो कृष्ण में आसक्त है वो भी पूर्ण है। तो भगवान शिव जब कृपा करते हैं तो अपने निज जनों को कहीं कहीं कृष्ण भक्ति में लगा देते हैं, जैसे नरसिंह मेहता को लगा दिया, प्रेमानंद को लगा दिया, और कितने ऐसे तो ये उनकी मौज है कि अपने किस पार्षद को कहां भेजते हैं। बकाया वो पूर्ण है, शिव पूर्ण, कोई अधूरे थोड़ी है, अपूर्ण थोड़ी है, पूर्ण परमात्मा है महादेव जी। समझ रहे ना? गुरु जी अब जैसे हम लोग घर में बहुत देवी देवताओं की पूजा करते हैं, राम जी, हनुमान जी, लक्ष्मी जी, सब। प्रारंभ में तो हमें लगता है सबको ऐसे करता है, फिर आगे चलकर जब भक्ति रंग लाती तब वो एक में आ जाती है। अभी तो प्रारंभ में तो सबकी भक्ति ऐसी चलती है, कोई दोष नहीं है। महाराज जी एक छोटा सा सवाल और था, अगर जैसे अब 84 जी का नियम है कि 7 दिन में 12-12 पद करके पूरा करें, मैं कोशिश करता हूँ कि एक ही दिन में 1-1 घंटे में करके पूरा। बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर, भगवान की बड़ी कृपा है, आप ऐसा ही किया करो, ठीक है? हाँ बहुत। आप कहते हैं नाम जप करो आपका कल्याण हो जाएगा, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। गुरु जी हम श्री जी की सेवा कैसे प्राप्त करेंगे? हाँ ये बात तुम्हारी और गंभीर है। जब श्री जी की सखी की शरण में हो जाओगे और उनकी आज्ञा के अनुसार सेवा में प्रगट में लगोगे तो फिर अप्रकट सेवा में जो अपनी दृष्टि में नहीं आ रही है, अव्यक्त है हमारी दृष्टि से, वो दिव्य सेवा में प्रवेश आचार्य करवाते हैं। जैसे हम लोगों के आचार्य हरिवंश महाप्रभु है ना, तो ये सजनी है, हम उनकी शरण में हुए और उनकी पद्धति के अनुसार जब हम सेवा करेंगे तो आचार्य की कृपा से श्री जी की सेवा में पहुंच जाएंगे। कल्याण होना, मोक्ष होना, भगवत प्राप्ति होना अलग बात है, सेवा में पहुंचना अलग बात है। श्री जी की सखी रूप होकर सेवा, ये आचार्य गुरु कृपा से ही होता है, इसमें साधना बल काम नहीं करता। जब हम इस मार्ग में आए थे ना तो एक बच्चे जैसे थे,
ज्ञान मार्ग में प्रवीण होते हुए भी बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ये जो हरिवंश रस है